श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कल हम कृष्ण जी। हरे कृष्णा। कल हम देख रहे थे कि भगवान ने प्रचेतास को क्या बताया। हम भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, भगवान के दिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? राधा रानी को। हाँ या ना? इसलिए हमें गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है। गौड़ीय वैष्णव मतलब गौरी के वैष्णव। गौरी कौन है? हमारी राधा रानी। सो गौड़ीय वैष्णव वो होते हैं जो राधा रानी के परम भक्त होते हैं। And they don't normally approach Krishna directly. They go via Radharani. So Radharani कृष्णा का हार्ट का पर्सोनिफिकेशन है। जैसे इंटेलिजेंस का पर्सोनिफिकेशन श्रील व्यासदेव जी है, राधा रानी हार्ट का पर्सोनिफिकेशन है। तो कृष्णा भावग्रही इसलिए है क्योंकि द मोर यू अंडरस्टैंड कृष्णाज हार्ट, द मोर यू गो क्लोजर टू कृष्णा। बोलो, द मोर यू अंडरस्टैंड कृष्णाज हार्ट, The The more more you you understand Krishna's heart, the more you go closer to Krishna. the more you go closer to Krishna. The more you understand Krishna's heart, The more you understand Krishna's heart, the more you go closer to Krishna. the more you go closer to Krishna. आप बताओ, आपके घर में आपको किसी का पता होगा कि पापा को, हस्बैंड को, वाइफ को ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। जो अच्छा नहीं लगता वो आप करोगे क्या? आप जिसको चाहते हो उसको जो अच्छा नहीं लगता वो करते हो क्या? नहीं माता जी। नहीं ना, राइट। तो वैसे ही कृष्णा के हृदय में क्या है वो जब तक नहीं जानते तब तक हमारे एक्शन सुधरेंगे क्या? कृष्णा को क्या पसंद है, कृष्णा को क्या पसंद है वो तो पता होना चाहिए। कृष्णा को क्या पसंद है तो कल हम डिस्कस कर रहे थे। कृष्णा ने कहा प्रचेतास को कि इवन दो यू आर इन्वॉल्व इन फैमिली लाइफ यू विल बी अनअफेक्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। आप फैमिली लाइफ में भी इन्वॉल्व रहोगे ना तो भी आप अनअफेक्टेड रहोगे उसके एक्शन से, क्योंकि आप सदा मेरा स्मरण करोगे। तो आप लोगों को जिससे भी डर लगता है कि अरे ये इंद्रिय तृप्ति है, वो इंद्रिय, मैं बड़े महल में कैसे रहूं, ये तो गलत है। नो, ये महल कृष्णा का है, यू कैन स्टे। अरे मैं पत्नी को कैसे एंजॉय करूं, ये गलत है। ओहो, ये पत्नी भी कृष्णा की सेविका है और उनसे प्रजनन करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। और कृष्णा चाहते हैं आत्माओं को जन्म मिले, आत्माओं को शरीर मिले। सो यू आर नॉट द एंजॉयर। कृष्णा को आनंद होगा आत्मा को शरीर मिला तो जैसे ही बेबी हो जाएगा आपसे ज्यादा हैप्पी कौन होगा? कृष्णा होगा। हाँ या ना?
इतने सारे भक्त आत्मा के रूप में इधर उधर घूम रहे होंगे, किसी का एक्सीडेंटल मृत्यु हो गया होगा, कोई मरते मरते किसी वाइफ को याद करके मरा होगा, कोई बीबी को याद करके मरा होगा, बेटी को याद करके मरा होगा, कोई बहन को याद करके मरा होगा। तो वो आत्मा घूम रही है वापस आने के लिए कि मुझे भक्ति पूरी करनी है, भक्ति पूरी करनी है। कोई आत्मा अपना ऐसे ही मतलब इंस्टेंटली डेथ हो गई होगी। तो ये लोगों को वापस कौन देगा? हम लोगों ने तो कृपा दिखानी है, कौन दिखाएगा? सो अपने आप को एंजॉयर नहीं समझना है। चाहे आप गृहस्थ आश्रम में कुछ भी करते हो, आप कृष्णा की सेवा ही कर रहे हो। ओवर एंजॉयमेंट तो नहीं करनी होती है आपको। परमात्मा आपको खुद गाइड करता है। कृष्णा ने प्रचितास को कहा कि आई विल गाइड यू, आई विल डेवलप प्योर लव इनसाइड योर हार्ट एंड आई विल गाइड यू थ्रू योर हार्ट। तो कृष्णा ने क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्यार जनरेट करूंगा। तो चलो ये जिम्मेदारी भी खत्म हो गई हमारे ऊपर से, ठीक है। इसको क्रॉस मार्क लगा दो कि मैंने कृष्णा के लिए प्रेम उत्पन्न करना है, कृष्णा के लिए और राधा रानी के लिए। इस एक्सपेक्टेशन को अपने आप से हल्का कर दो, कंधे से साइड में कर दो। अब हमने खुद प्रैक्टिस नहीं करना है कि मुझे प्यार करना है कृष्णा से, मुझे प्रेम भाव लाना है, इस प्रेशर में नहीं रहना। कृष्णा ने कहा मैं जनरेट करूंगा तुम्हारे हृदय में प्यार, मेरे लिए, मेरे प्रति प्रेम भक्ति मैं जनरेट करूंगा। तो खत्म हो गई ना हमारी जिम्मेदारी, तो वहीं पे खत्म हो गई। अब हमने जाप करते वक्त ये सोचने की जरूरत है, क्या मैं प्रेम से जाप कर रहा हूँ, क्या मैं लॉजिकली जाप कर रहा हूँ, क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन से जाप कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा बिहेवियर रखता हूँ एंड ऑल दैट। डू यू नीड टू रियली थिंक इन दैट वे? अब बताओ मुझे, है जिम्मेदारी लेनी है आपको ये सारी? ली ना, कृष्णा ने खुद ली ना जिम्मेदारी। बोलो बोलो, कृष्णा ले रहे या नहीं ले रहे जिम्मेदारी? ले रहे मतलब। हमारे अंदर तो कृष्णा ने बैटरी फिट की है और कृष्णा ने ये टॉय चलाना है, सिंपल सी बात है। तो हमने तो वजन उतार के रख दिया कि मुझे, आई वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर लव इन माई हार्ट। बड़े आए हमारे मन से मैन्युफैक्चर करने वाले हृदय में, हार्ट हार्ट में लव कृष्णा के लिए। इतना तो उच्च स्तर है नहीं खुद का। नौकर के अंदर ना अपना डिजायर नहीं होता, उसको कोई हक नहीं होता कि मैं डिसाइड करूं कि मेरे अंदर क्या होगा। यू डोंट हैव दैट। कृष्णा विल डिसाइड। कृष्णा आएंगे और हृदय में, तो कृष्णा ने ओपनली डिक्लेयर किया है प्रचितास को, आई विल डेवलप लव फॉर मी इनसाइड योर हार्ट। तो ये कृष्णा का काम है, छोड़ दो। अभी नहीं चिंता करना कि मैं, मेरे हृदय में प्रेम है नहीं है, है नहीं है। ये ना गैम्बलिंग से बाहर आ जाओ। ये हमारा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करता है। जब कोई कहता है ना मेरा जाप अच्छा नहीं हो रहा है, मैं अच्छा कैसे करूं, दैट इज गैम्बलिंग। मेरा अच्छा नहीं हो रहा, इस कंक्लूजन पे आए कैसे? उससे पहले तो 10,000 बार बोला अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, आज अच्छा हुआ कल अच्छा नहीं हुआ, आज अच्छा हुआ है पता नहीं परसों अच्छा हो गया है नहीं, पता नहीं 10 दिन बाद एग्जाम्स आ रही है तब कर पाएंगे या नहीं। हु इज आस्किंग यू टू डू माइंड गैम्बलिंग? अच्छी बात है क्या माइंड गैम्बलिंग करना? कुछ कुछ फायदा हो रहा है क्या? इतना बताओ। फायदा हो रहा है तो करो, जितना करना है करो। पर माइंड गैम्बलिंग करके हो रही है फायदा? हो रहा है क्या? क्या होता है? बताइए। नो ना। सो कृष्णा को दे दो अभी वो थिंकिंग, ठीक है। तो कृष्णा ने कहा आई विल डेवलप योर लव इन योर हार्ट एंड देन यू विल कम टू मी। तो मेरे पास आ जाना तुम फिर प्रचेतास को बहुत अच्छा लगा। तो भगवान ने कहा मैं ही एंजॉयर हूँ सारी एक्टिविटीज का, तो बुरा मत मानो। तुम गृहस्थ आश्रम में एंजॉय कर सकते हो और फिर मेरे पास आ सकते हो, 1 लाख साल तक एंजॉय कर लो। कृष्णा ने गृहस्थ आश्रम का लाइसेंस दिया है, तो कृष्णा की आज्ञा के अंडर धर्म में रहते हुए आप जो भी करोगे आपको हृदय से कृष्णा गाइड करेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा। कृष्णा अंदर से बताएंगे आप जो भी करोगे, यू विल नेचुरली अंडरस्टैंड कि ये मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे ही आपको लगेगा कि ये मेरा परमात्मा सैंक्शन नहीं करता, ये एथिकल नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं ये सही नहीं लग रहा, आप नहीं करोगे, नेचुरली नहीं करोगे। करोगे तो गिल्ट से मरोगे, वो गिल्ट आपको रात भर सोने नहीं देगी। इसलिए आप वैसा डिसीजन ही नहीं लोगे, सिंपल सी बात है। तो कई सारे लोग कहते हैं ना
कि नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ना एक ही आश्रम है जहाँ पे लाइसेंस मिला है, वानप्रस्थ में वॉलंटरीली गिव अप कर दो। ब्रह्मचारी आश्रम में खुद से जाना ही नहीं है, जिस रास्ते जाना नहीं है, जो कृष्ण की रास्ते पे लेके नहीं जाता वो रास्ता पकड़ना ही नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्ट्रिक्ट रूल्स है, बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स है, बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं है, क्रॉस फ्रेंडशिप करनी नहीं है, फिर ये नहीं करना है आपने, इंटॉक्सिकेशन और मीट ईटिंग नहीं करनी है। क्रॉस फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? you cannot go ahead and be friend with one person and be similar kind of friend with other person also। क्लोज फ्रेंडशिप आप दो लोगों के साथ नहीं कर सकते, आप एक के साथ करो। आपका एक क्लोज फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, यू कैन नॉट हैव मल्टीपल क्लोज फ्रेंड्स। आप चीटिंग नहीं कर सकते, आप जिसके साथ क्लोज हो उसको कहते हैं क्लोज फ्रेंडशिप, ठीक है? या क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करनी। ब्रह्मचर्य जितना संभाल के रखोगे तपस्या उतनी बड़ी होगी, ब्रह्मचर्य लूज कर दोगे तो फिर तपस्या सारी चली गई। जैसे हमारे कौन से दुर्वासा मुनि श्राप देते हैं, सारी तपस्या खत्म हो जाती है, वापस जाके हिमालय में एक्यूमुलेट करते हैं। तो ये सारे काम नहीं करने हैं, ठीक है? सो एट लास्ट इन फिर भगवान ने कहा कि आई विल इंस्पायर यू विद इन हार्ट इन एवर फ्रेश वेज। तो कल हमने डिस्कस किया था कि भगवान के पास क्रिएटिविटी अनलिमिटेड है, बिकॉज कृष्णा इज अनलिमिटेड, कृष्णा की क्रिएटिविटी अनलिमिटेड है। और जो भक्त अपने हृदय में कृष्णा को लेके चलता है उसके हृदय में भी क्रिएटिविटी अनलिमिटेड है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो कृष्णा है ना, कृष्णा के पास अनलिमिटेड सॉल्यूशंस है। कृष्णा के साथ आपका कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है, होना चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रांग कनेक्ट परमात्मा के साथ होगा उतने कम प्रॉब्लम्स आएंगे। आपका सबसे बड़ा, यू डोंट नीड टू प्रूव योरसेल्फ टू एनीबॉडी, आपको किसी और को प्रूव करना नहीं है, आपको अपने परमात्मा के साथ बस लॉयल्टी रखनी है और परमात्मा की बात सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। टेक वेयर योर हार्ट गाइड्स यू। भरोसा रखो, जैसे इंसान अपने बॉडी की सुनता है, पाँव में दर्द हो रहा है तो बैठ जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है रेस्ट कर लेगा, हेडेक हो रहा है बाम लगा लेगा। आप बॉडी की सुनते हो, परमात्मा की नहीं सुन सकते। तो बॉडी की जैसे सुनते हो वैसे परमात्मा की सुनने की हैबिट डालो। धीरे 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 आपका परमात्मा ज्यादा आपके साथ कम्युनिकेट करने लगेगा, बट गिव इट अ चांस। 10 लोगों को पूछने से अच्छा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं कैसे करूं क्या करूं, डोंट डू दैट। भगवत गीता, भागवतम, चैंटिंग एंड बी गाइडेड थ्रू योर हार्ट। इतना भरोसा रखो, कृष्णा इज गाइडिंग थ्रू योर हार्ट। आपको बहुत ज्यादा कृष्णा उतने ही बड़े प्रॉब्लम देंगे जितने आपकी आकलन शक्ति बढ़ गई है अपने परमात्मा के साथ कम्युनिकेट करने की। कृष्णा कंटिन्यूअसली आपको आपका आपके साथ संबंध बनाने के लिए कृष्णा भी आपको ही टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड। तो कृष्णा क्या करते हैं, हल्का सा कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं और फिर ही वांट्स कि चलो अभी तो ये पंछी मुझे देखेगा। फिर जैसे आप कृष्णा की ओर टर्न होते हो, कृष्णा तुरंत सॉल्यूशन भी दे देते हैं। ऐसा नहीं होता कि सॉल्यूशन नहीं होता कृष्णा के पास, तुरंत दे देते हैं, आप फॉलो करते हो, फिर आपको फ्रेंडशिप और अच्छी हो जाती है परमात्मा के साथ। आपको लगता है कि अरे आने दो, जो प्रॉब्लम आता है आने दो, यू हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? So at last, in faltering voices, the Prachetas addressed the Lord. Our dearmost Lord, we bow to you who relieves all kinds of distress. तो प्रचेताज ने क्या कहा? Our dearmost Lord, वे मेरे परम प्रिय भगवान, we bow to you, हम आपके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। Who relieves all kinds of distress, जो हर तरीके का टेंशन को गायब कर देते हैं। अच्छा लगता है ना ये सुनकर? लगता है नहीं लगता? प्रचितास को पता है कि हर टेंशन कृष्णा के पास आके खत्म हो जाती है। कल मेरे पास किसी भक्त ने ना ऐसा लंबा मैसेज भेजा था, ऐसे ऑलमोस्ट 16 to 18 मैसेजेस का इतना लंबा मैसेज था। और ये है ऐसा है ऐसा है, मेरा कोई वीडियो देख लिया तो उस पर रिप्लाई आया था उनका। तो इतना लंबा टा 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 टा। मैंने उनको बोला आप हर रोज हरि कथा सुनो, भक्तों के सारे प्रॉब्लम हरि कथा में सॉल्व होते हैं। भागवतम इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर डिवोटीज, वो परमानेंट सॉल्यूशन देता है। ये बाकी सारी चीजें भौतिकवादियों के लिए होती है। तो आप भक्ति में हो तो आप भागवतम पे भरोसा करो। आप हर रोज हरि कथा सुनो, भागवत कथा सुनो, किसी और की सुन लो, कोई जरूरत नहीं इधर आने की, आप किसी और से भागवतम सुन लो, इतने अच्छे अच्छे महाराज है, उनकी सुन लो। ऐसे कोई नहीं, भगवान ने बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप भागवतम सुन लो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? प्रचेतास भी कह रहे हैं
our dearmost Lord, we bow to you who release all kinds of distress. भगवान हम आपके चरणों पे दंडवत करते हैं, आप सारा टेंशन भगाने वाले हो, आप ही हो जो सारे टेंशन भगाते हो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। जो भक्त टेंशन लेता है, टेंशन इज इक्वल टू लैक ऑफ फेथ इन कृष्णा। लिखो, टेंशन इज इक्वल टू लैक ऑफ फेथ इन कृष्णा। लिखो, बोलो बोलो, टेंशन, Tension टेंशन इज इक्वल टू and tension is equal to लैक ऑफ फेथ lack of lack faith of faith इन कृष्णा। in Krishna. अभी प्रचेतास कहते हैं योर नेम्स एंड क्वालिटीज आर मैग्नानिमस एंड ऑल ऑस्पिशियस। आपका नाम है और आपके गुण हैं, ठीक है, आपके नाम और आपका गुण ये मैग्नानिमस है, मतलब बहुत बड़ा है। मैग्नानिमस मतलब पहाड़ से भी बड़े हैं। और ऑल ऑस्पिशियस है, मतलब सारा शगुन उसमें छुपा हुआ है। बताओ, लोग कहते हैं काली बिल्ली दिख गई अब शगुन है, बट सारा शगुन तो हरि नाम में और उनके गुणों में छुपा हुआ है। हर रोज एक बार हरि हरि बोलो, एक बार राम नाम ले लो, हरे कृष्णा बोलो, एक बार बोलो, एक बार याद करो भगवान आपके घुंघराले बाल तो औसम है, भगवान आपकी आंखें तो औसम है, भगवान आपके लोटस लिप्स कदम्बा फ्रूट की तरह रेड रेड है। आई डोंट नो हाउ यू मेंटेन इट कृष्णा। कृष्णा आपका नाक कितना सुंदर है, सीधा सीधा नाक है, आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, भगवान आपके गाल कितने चबी चबी है, आपके कुंडल सुंदर है, आपका मुकुट सुंदर है, आपका पिकॉक फेदर सुंदर है, भगवान आपका कौस्तुभ मणि का क्या कहना, आपका गला बड़ा सुंदर दिखता है, आपकी माला जो घुटने तक आती है, कांट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल यू लुक लाइक कृष्णा। आप टू हैंडेड फॉर्म में तो कितने सुंदर दिखते हो। बोलने में क्या जाता है, बोलो ना। आपका इसमें शगुन छुपा हुआ है। शगुन किसमें छुपा हुआ है, इतने में ही है। हरे कृष्णा महामंत्र बोलो और भगवान की ग्लोरिफिकेशन करो, उनकी बॉडी की ग्लोरिफिकेशन करो। बोलो ना भगवान को, भगवान आप रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के परे हो। हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि आप पे ये तीन गुण, आप इन तीनों गुणों के अंदर हो, मटेरियल वर्ल्ड में हमारे साथ हर बॉडी में जा रहे हो। कोई पिताजी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा पिग बने, उनका बच्चा डॉग बने, उनका बच्चा ऐसे जाकर स्नेक बने, लेकिन उनका बच्चा जाकर ऐसे बन जाता है तो आप उनके साथ चले जाते हो। भगवान आपका प्यार कितना अनलिमिटेड है, ये तो मेरे खुद के पेरेंट्स ना करे मेरे लिए। भगवान आपके अंदर इतनी कृपा कहाँ से आती है, भगवान आप इतने कृपालु कैसे हो भगवान, आई जस्ट कांट बिलीव इट कृष्णा, यू आर सो ब्यूटीफुल। ऐसे करके गुणगान गाना है, क्योंकि प्रजदास की पोयम में क्या लिखा है, प्रेयर में क्या लिखा है कि भगवान आपके नाम में और आपके गुणों में ही सारा शगुन छुपा हुआ है, अनंत है। आपके नामों का जो ग्लोरीज है उसके अनंत है, और आपके गुण भी अनंत है। तो कृष्णा के गुण अनंत है, उसमें से तो हम काउंटेबल ऐसे ज्यादा से ज्यादा, कृष्णा आप कितने फेमस हो, कृष्णा आप कितने सुंदर हो, कृष्णा आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, प्लस आप एकदम ही अनासक्त हो। आप सबके साथ रहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी के साथ भी ना रहने की हिम्मत भी है आपके पास। आप हम लोगों पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हो। आपको प्यार अच्छा लगता है, हम देते हैं तो, हम नहीं देंगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका तो सेल्फ एस्टीम छप्पर फाड़ के ऊपर से जा रहा है, आपको किसी का फर्क नहीं पड़ता कौन आपके साथ है कौन नहीं है। आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी ठीक है, हम लोग मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। कृष्णा आप तो सुप्रीम एंजॉयर हो, आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हो, और आपके अंडर सब लोग कितने प्रोटेक्टेड है, कितने अच्छे से सब लोगों का ख्याल रखते हो आप उतने ही प्रॉब्लम देते हो जितना उसका कर्मों का रिएक्शन है। आप अपनी तरफ से कुछ भी एडिशन नहीं करते, आपको गुस्सा भी नहीं आता। कोई जीवात्मा आपको बुरा भला बोलता है, मायावादी आपको आके किल कर देता है, नास्तिक आके कहता है आप हो ही नहीं, आपको गुस्सा भी नहीं आता। आप उसके साथ भी कीड़े की बॉडी में चले जाते हो। सीरियसली कृष्णा, आपके अंदर इतना ज्यादा नॉन एनवियसनेस, नॉन एनमिटी कहाँ से आ जाता है। ऐसे करके भगवान के साथ भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने से इसमें सीक्रेट है, इसमें शगुन छुपा हुआ है। सबको समझ में आ गया। वेयर इज गुड लक, गुड लक कहाँ होता है पता चला। Yes, Mataji. गुड लक को अट्रैक्ट कैसे करना है पता चला। Yes, Mataji. तो जो लोग कहते हैं ना हाय मेरी जिंदगी खराब है, मैं तो बर्बाद है, मेरा तो बैड लक ही खराब है, ये खराब है वो खराब है, उनको पता ही नहीं है कि उनका गुड लक कहाँ छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है, ये पूंजी है।
किधर से लाओगे? आप लिखो, एक पेपर पे लिखो, पोटली में डाल के अपने वॉलेट में डाल के रखो ये ग्लोरिफिकेशन। मैंने अपनी लैंग्वेज में ऐसे प्रेयर लिख के रखी है, और मैंने लिख के रखी है, व्हेनेवर आई एम गोइंग थ्रू कार में वॉलेट खोलती हूँ तो मैं उसमें ये पढ़ लेती हूँ, ऐसे बैठे बैठे पढ़ लेती हूँ, आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतना अच्छा लगता है पढ़कर कि इतने अच्छे कैसे हो सकता है कोई, इतना अच्छा कैसे, मतलब ऐसे तो किसी से मिले ही नहीं है इतना अच्छे से, कि यू आर जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स कृष्णा। ऐसे करके अपनी प्रेयर बना के रखो, अपने पास बैग में रखो, पेंसिल बॉक्स में रखो, जहां पे रखना है रखो, हर रोज पढ़ो। गुड लक विल रियली बी विथ, शगुन है वो, शगुन है। आप शादी फिक्स होती है तो लड़की के माता पिता जाके शगुन दे के आते हैं लड़कों वालों को। शगुन क्यों देते हैं? ताकि कोई अपशगुन ना हो, कोई बीच में रीजन ना निकले शादी टूटने का। बेटी की शादी टूटना तो कितना दुख होता है, वापस दूसरा रिश्ता आने में बड़ी मुश्किल होती है। बेटी का कहीं पे अगर ये चल रहा है, कनेक्शन है, वो पब्लिक हो जाए तो रिश्ता आने में मुश्किल होती है। बेटा को अगर पकड़ा गया, बेटा ड्रिंक करते हुए, स्मोक करते हुए, तो उसको रिश्ता आने में मुश्किल हो जाती है। अच्छे रिश्ते नहीं आते, रिश्ते आने वाले तो बहुत सारे आते हैं, अच्छे रिश्ते तो नहीं आते। उसके जैसी इंद्रिय तृप्ति वाली आती है जो बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ देती है। तो इसलिए अच्छा, अच्छे जीवन चाहिए, शगुन शगुन चाहिए, तो इसमें से जाना पड़ेगा। डू दीज थिंग्स। प्रचेतास कह रहे हैं कि ऑल ऑस्पिशियसनेस इज इन योर नेम्स एंड ग्लोरीज। नाम लो, ग्लोरीज गाओ। कुछ अपना ना अहंकार बीच में नहीं लाना, आलस आलस भी नहीं लाना, तमोगुण है आलस। आलस नहीं करना, ले लो पेन पेपर ले लो, लिखते जाओ, ठीक है। O sweet Lord, obeisances unto you, we drink your beautiful of bliss. When we fix our minds on you, this world of duality seem meaningless. प्रचेतास कहते हैं, हे भगवान, आप इतने ज्यादा सुंदर हो कि आपकी सुंदरता से आनंद ही आनंद बाहर निकलता है। आपको देख के ऐसा लगता है इसके परे कोई आनंद नहीं है। आपके ऊपर जब हम अपना मन लगाते हैं तो भौतिक जगत की हर सुंदरता मीनिंगलेस लगती है। मतलब कोई और मटेरियल बॉडी आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी गोरी चमड़ी क्यों ना हो। आजकल क्या कहते हैं, वो ग्लास स्किन कहते हैं, ग्लास स्किन भी आपको अट्रैक्ट नहीं करती। होती क्या है, अपोजिट जेंडर की स्किन ही तो होती है, और क्या आप होता है उसमें। तो आप कोई भी आपको स्किन कलर अट्रैक्ट नहीं कर सकता, स्किन का टेक्सचर अट्रैक्ट नहीं कर सकता, स्किन क्वालिटी अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर आप कनेक्ट होंगे ना, आप अपने परमात्मा के साथ अच्छा कनेक्ट बनाओ, तो ऐसा ही कोई व्यक्ति मिलेगा जिसका अपना परमात्मा के साथ कनेक्ट अच्छा होगा। दोनों परमात्मा के कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो भविष्य अच्छा होगा। दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द सीक्रेट। कर्दमा मुनि देवहूति माता, ऐसे अच्छा अच्छा चाहिए तो परमात्मा परमात्मा का हैप्पीनेस एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी हैप्पीनेस आती है तो नेचुरली इट हेल्प्स यू। Alright, so we fix our minds on you. This world of duality seem meaningless. तो ये पूरा जगत जो है वो ड्यूअलिटी वाला है। ड्यूअलिटी मतलब आपको एक क्षण में कोई चीज अच्छी लगती है, दूसरे क्षण में अच्छी नहीं लगती। आपके हिसाब से वो अच्छी हो सकती है, दूसरे की नजर से तो वो गलत भी हो सकती है। राइट, सो यू हैव वॉट एवर यू सी फ्रॉम योर एंगल, वो शायद दूसरे के एंगल से अच्छा ना हो। तो ड्यूअलिटीज है, मतलब हर चीज के दो ओपिनियन होते हैं। कोई कहेगा शादी अच्छी होती है, कोई कहेगा काहे की अच्छी होती है, शादी तो बर्बादी होती है। तो एक इंसान बोल रहा है शादी अच्छी है, दूसरा कह रहा है शादी बर्बाद होती है। फिर कोई कहेगा सारी स्त्रियां अनइंटेलिजेंट होती है, तो कोई कहेगा स्त्रियों में माता बसती है, वैष्णो माता माता है, दुर्गा माता माता है, राधा रानी माता है। तो स्त्रियों में तो बहुत ज्यादा माता के गुण होते हैं, सात्विक होती है, और भक्ति जल्दी उनके अंदर आ जाती है। और एक बार वो भक्त बन जाती है तो वो स्त्री नहीं रहती, और कोई पुरुष पुरुष नहीं रहता, वो सिंपल आत्मा रहती है। तो ये दोनों का अभी वापस अलग। सो मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ड्यूअलिटीज, आपको हमेशा रिलेटिव ट्रुथ ही मिलेगा। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर, कृष्णा इज बियॉन्ड रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। बाकी सारे रिलेटिव ट्रुथ है। तो प्रचितास कह रहे भगवान आप सारे ड्यूअलिटीज के परे हो, यूनिवर्सल ऐसा कुछ आपको यूनिवर्सल सब कुछ अप्लाई होता है, लेकिन रिलेटिव ट्रुथ आप पे कुछ अप्लाई नहीं होता। सो आपको बाकी सारी चीजें एकदम ही मीनिंगलेस, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट फील नहीं होता। लेकिन ये वाला सेंटेंस है ना, ये थोड़ा रिस्की है हमारी प्रेयर में डालना। द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग कि मुझे बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
तो होता क्या है कि आपके मन को ना इंटरेस्ट नहीं है, नहीं सुनाई नहीं देता आपके मन को। आपके मन को सुनाई देता है कि मुझे बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो बाकी चीजों पे मन मेडिटेट कर लेता है। हाँ, बाकी चीजों में, जैसी बाकी चीजों में, तो सबसे पहले आपके माइंड में जो आया होगा, कार आई होगी, हायर एजुकेशन आया होगा, अच्छा पैकेज आया होगा, जो भी आपके माइंड में सबसे पहले आया होगा तो वही आएगा, और वो जाएगा नहीं फिर। इसलिए बहुत केयरफुली इस प्रेयर को यूज करना पड़ता है। केयरफुली इन द सेंस, आपने भगवान को बोलना है कि भगवान आप सारी डिविलिटीज के परे हो, इतना ही बोलो। एंड मीनिंगलेस वाली प्रेयर बात के लिए रख देना, जब जेन्युइनली अंदर से मीनिंगलेस फील करोगे तो तब बोल देना, ठीक है। सो यू अपीयर एज ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा टू क्रिएट, मेंटेन एंड वैंक्विश। देखो, कृष्णा ही ब्रह्मा है, कृष्णा ही विष्णु है, कृष्णा ही महेश है। जो लोग कहते नहीं तीनों अलग अलग है, नॉट पॉसिबल। कृष्णा परमात्मा बनकर ब्रह्मा जी के हृदय में है या नहीं है, इतना बता दो मुझे, हाँ या ना। है माता जी। बस। शिव जी के हृदय में परमात्मा बनकर है या नहीं है। है माता जी। सो दैट्स व्हाई यू अपीयर एज ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। ऑलराइट। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर कोई कहता है ना कि अरे नहीं ये लोग अलग अलग है, कृष्णा ही है तो इनके अंदर, कृष्णा ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, तो परमात्मा बनकर इनके हृदय में है ही है। सो यू अपीयर एज ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा टू क्रिएट, मेंटेन एंड डिस्ट्रक्ट, वैंक्विश। इसका मतलब भगवान ही क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी इज एन इंस्ट्रूमेंट। ओके। मम्मा ने बच्चों को बोल दिया कि अच्छा अच्छा आपको घर बनाना है, आप ये ब्लॉक्स ले लो और घर बनाओ। मम्मा खुद उनको डिजाइन दे रही है, मम्मा को पता है कि कौन सा घर कैसे बनाना है, गाइड कर रही है, और बच्चा बना रहा है ब्लॉक से घर। वैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। मेंटेनेंस भी कृष्णा ही करते हैं, और ये पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का जो एनिहिलेशन है, वैंक्विश जो होता है, वो भी कृष्णा ही करते हैं। कैसे करते हैं, जब शिव जी डांस करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, तो पूरा सारा ब्रह्मांड पानी के अंदर चला जाता है। प्लस वॉल्केनोज बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो वॉल्केनो इकट्ठे निकल रहे हैं, पानी में उथल पुथल, पूरा ब्रह्मांड ऐसे ऐसे। इट इज लाइक आप एक बाउल, फिश बाउल होता है ना, तो फिश बाउल को आप विदाउट फिश आधा भर दो, और उस फिश बाउल को बस ऐसे ऐसे कर देखना, तो पूरा ब्रह्मांड ना ऐसे 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 शफल होता रहता है। अंदर का पानी पूरी तरह वेव्स वेव्स होते रहते हैं, और उस पानी के अंदर फिर जितने भी प्लैनेट्स है ना, वो डुबकी लगाते हैं, और उस प्लैनेट्स के अंदर की हीट बाहर आती है, तो हर प्लैनेट पे वॉल्केनोज निकलते हैं। तो इस तरीके से आप वॉल्केनो के आसपास के जीवात्माएं जल के मर जाती हैं, बाकी जीवात्माएं डूब के मर जाती है। ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता तो कैसे जिंदा रहेंगे। फिर सारी आत्माएं ऐसे जुगनू की तरह इधर उधर घूम रही है। जुगनू पता है ना, फायर फ्लाइज होते हैं येलो येलो लाइट्स की तरह, तो ऐसे 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 कृष्णा को दिख जाती है। एंड कृष्णा इज लाइक चलो ब्रह्मा जी को जगा देते हैं, अब ब्रह्मा जी इन सारी जीवात्माओं को शरीर दे देंगे। वापस प्रक्रिया शुरू होती है प्रजनन की। इट इज दैट ब्रह्मा जी का टास्क इतना टेंशन वाला है, बट ब्रह्मा जी कृष्णा के अंडर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। कृष्णा प्रचेतास कहते हैं, यू अपीयर एज ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा टू क्रिएट, मेंटेन एंड वैंक्विश। आप ही आते हो, आप ही ये सब कुछ करते हो। ऑल्दो यू हैव नथिंग टू डू, यू प्लान टू डिलीवर अस फ्रॉम एंग्विश। कहते कि आपको तो हमारे से कोई लेना देना है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप प्लान करते हो कि हमें इससे बाहर निकाले। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मा जी इज ऑन द जॉब। जैसे ही ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं ना, कृष्णा सतयुग में भी अवतार लेकर आते हैं, ये जितने दशावतार है, एवरी डे कृष्णा इज कमिंग फॉर अस, एवरी डे। ब्रह्मा जी के एक दिन में सतयुग आता है, द्वापर आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। ब्रह्मा जी पूरा ब्रह्मांड जो है हैंड ओवर करके सो जाते हैं शिव जी रात को, पूरा ऐसे ब्रह्मांड को हिलाते हैं, डुबाते हैं, और फिर शिव जी रात को सारा एनिलेट करके शिव जी सो जाते हैं, थोड़ी सा रेस्ट करते हैं, जाके भागवतम सुनाते हैं पत्नी को। फिर वापस सुबह उठते हैं ब्रह्मा जी, क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करते हैं तो वेट करते हैं, अभी कृष्णा आएंगे, अभी दशावतार होगा। फिर ब्रह्मा जी एंजॉयज, इट इज लाइक पोहा बनाया है और आप बस फ्रैग्रेंस एंजॉय कर रहे हो, वैसे ब्रह्मा जी देख रहे हैं, वो आ गए, अभी मत्स्य अवतार लेकर आ गए, अमेजिंग अमेजिंग, नरसिम्हा भगवान आ गए, अमेजिंग, श्री राम जी आ गए, अमेजिंग। कितना मेरा भाग्य है, मुझे भगवान के दर्शन हर रोज करने को मिलते हैं। भगवान भी हर रोज आ रहे हैं ना, ही इज टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स। आपकी मम्मा सुबह 5 बजे उठ के आपके लिए टिफिन बनाती है, सो मच ऑफ एफर्ट्स।
वो सो सकती है ना टाइम से, उनका मन करता है 7-8 बजे तक सोने का, वो नहीं सोएगी। बच्चे को टिफिन देना है, टिफिन देना है, पापा को भी सुबह उठना पड़ता है, आपसे योगा कराना है, एक्सरसाइज करानी है, स्कूल भेजना है, आपका होमवर्क कराना है, वट एवर ही इज डूइंग, वट एवर शी इज डूइंग। योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स प्रैक्टिकली एवरीडे आपकी सेवा कर रहे हैं। कृष्णा प्रैक्टिकली एवरीडे आ रहे हैं हमारे पास, बार बार प्रकट होके आ रहे हैं। ओरिजिनल बन के भी आ जाते हैं कि चलो दशावतार बहुत खेल लिया, अभी ओरिजिनल चले जाते हैं। ओरिजिनल जाके एडवांस्ड भक्तों को दर्शन दे के आते हैं, अपनी भक्तों के साथ लीला करके आते हैं। अपने भक्त कब तक दूर रहेंगे? पहले तो नारायण बनकर गए, पहले तो विष्णु का एक्सपांशन बनकर गए, दशावतार खेल लिया। नाउ लेट मी गो एज ओरिजिनल, और जितने भी गोलोक के हैं इनके साथ जाकर नीचे थोड़ा सा ड्रामा करके आते हैं, और हमारा जो भी संग करेगा उनको कलेक्टिवली बंच ऑफ सोल्स को इकट्ठे बाहर ले जाते हैं। तो जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो बल्क में ट्रांसपोर्ट होती है आत्माएं गोलोक में। फिर भगवान आएंगे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर। महाप्रभु बनकर हर बार कलयुग में आते हैं, एंड एवरी टाइम वापस बल्क में ट्रांसपोर्ट होती है आत्माएं गोलोक में। कृष्णा कितना मेहनत कर रहे हैं, माय गुडनेस, इतना मेहनत कौन करता है? मम्मा पापा तो सिर्फ टिफिन बना रहे हैं, बेचारे नौकरी पे भी जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, ये कोई कम मेहनत नहीं है। लेकिन फिर भी कृष्णा तो प्रैक्टिकली डांस करने आते हैं, फाइटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, नौटंकी भी करते हैं, बड़ा सारा नॉटीनेस करते हैं, एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर एंटरटेनमेंट। वेयर यू विल यू गेट एनीबडी? कभी ऐसे हुआ है मम्मा ने पापा ने डांस किया है, मम्मा ने पापा ने ऐसे नॉटीनेस की है, मटकी फोड़ी है किसी की? ऐसे तो कोई एंटरटेन, मेरे तो पेरेंट्स ने कभी हमें एंटरटेन करने की कोशिश नहीं की है। सो कृष्णा इज कमिंग टू एंटरटेन अस, ताकि हम बहुत मजे करें, हम जॉयफुली वापस जाए, हंसते हंसते जाए। हमने ब्रज स्टोरीज की थी, वी लाफ्ड सो मच। हमने कृष्णा स्टोरीज की थी, हम हंसे ही रहे 4 महीने, हाँ हंस रहे हंस रहे हंस रहे। इट वाज सच अ फन। सो कृष्णा आते हैं, एक एंजॉयबल जर्नी बना के भी लेके जाते हैं हमें कि अच्छा चलो एंजॉय कर लो। मैं द्वापर युग में लीला करके जाता हूँ, कलयुग में सुन लेना, मजा आ जाएगा आपको। सो कृष्णा इज टेकिंग सो मच ऑफ। कौन करता है, कौन आएगा आज बताओ? कोई आएगा हमारे लिए स्पेशली एज अ वीआईपी गेस्ट? हमारे लिए कोई ड्रामा पुटअप करेगा क्या स्टेज पे जस्ट फॉर अस? ऐसा कभी हुआ है क्या? जस्ट फॉर वन पर्सन ड्रामा पुटअप हो रहा है ऐसा? आज आज की तारीख में कौन करेगा बताओ? कर सकता है कोई? है कोई नहीं। लाइफ में कर सकता है ऐसा कोई? है हम लोग किसी के लिए इतने इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए एक स्टेज पे ड्रामा सेट करे जस्ट फॉर अस? नहीं नहीं ना। माता। कि कृष्णा कर रहे हैं। कितना कितना केयर, कितना केयर, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए कृष्णा को अनंत कहा जाता है। कृष्णा अनंत है मतलब सिर्फ ब्रह्मांड अनंत नहीं है कि आपको अकोमोडेट नहीं करना आता बुद्धि में कि इसकी साइज क्या है। कृष्णा का प्यार भी अकोमोडेट नहीं कर सकते, हृदय में अकोमोडेट करने जाओगे फट जाएगा हृदय, इतना ज्यादा प्यार है कृष्णा को हमसे। कितना करते हैं हमारे लिए, इतनी मेहनत। और प्रचेतास कह रहे यू हैव नथिंग टू डू, आपको तो हमसे एज इट इज, हम लोग अपने ही कर्मों में फंसे हुए हैं। हमें ही मर्सिडीज चाहिए, हमें ही फेरारी चाहिए, हमें ही ज्यादा पैकेज वाला जॉब चाहिए, हमें पीएचडी बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें वर्ल्ड में पावरफुल कंट्री बननी है, हमें बेस्ट पॉलिटिशियन बनना है। सब कुछ हम अपने कर्मों में फंसे हुए हैं। देखा जाए तो यू आर नॉट द रीजन। हमारी गलतियों का, हमारे पुनर्जन्म का कारण आप तो हो ही नहीं। हम लोग ही अपने से खुद ही अपना नुकसान करे जा रहे हैं। आपको तो वैसे भी कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। सेल्फलेसली, बिल्कुल ही निस्वार्थ तरीके से आते हो और हमें मदद करके चले जाते हो। और हम लोग इतना गिव बैक भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं दे पाते आपको रिटर्न में। इट इज लाइक समंदर से थोड़ा पानी निकाल के अर्घ्य कृष्णा को ही दे दिया ना। पानी अपना, किसके पप्पा का पानी होता है समंदर? किसी का नहीं, किसी के फादर ओनर नहीं है समंदर के, और हम वही निकाल के उसको दे रहे हैं। सो नथिंग इज आवर्स प्रैक्टिकली। मटके में पानी वो भी हमारा नहीं है। सो व्हाट कैन वी डू देन? सो कह रहे प्रचेतास कि यू हैव नथिंग टू डू एंड यू प्लान टू डिलीवर अस फ्रॉम दिस एंग्विश। आप इतना प्लान करते हो, प्लानिंग करते हैं। ये भक्त कब जन्म लेगा, टा 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 जन्म। गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ है इसके? उस ब्रह्मांड में है। क्लोन बनाओ, क्लोन बनाओ, ब्रह्मा जी क्लोन बनाओ। ओ यहाँ इस ब्रह्मांड में इनको प्रकट करवाओ। ओ 90 साल पहले प्रकट करवाओ, 60 साल पहले प्रकट करवाओ, चलो चलो चलो। इनको होना चाहिए जब ये भक्त यहाँ पे प्रकट हो जाएगा, जन्म ले लेगा, इसको गाइड करने के लिए गुरुदेव को भेजो।
ये पिछले जन्म में ये लोग उस ब्रह्मांड में थे, अब इस ब्रह्मांड में मिलने का टाइम आ गया, इनको वापस लाना है जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। कृष्णा इज अरेंजिंग, ही इज प्लानिंग टू डिलीवर अस। गुरुदेव के साथ तो वैसे भी पिछले कई सारे जन्मों से हमारा एसोसिएशन है, हम बात नहीं मान रहे, उनके बड़े गए गुजरे डिसाइपल्स थे हम, बड़े गए गुजरे, मतलब शर्म आनी चाहिए आईने में देखकर कि पहले इतने सारे जन्मों में उनकी बात नहीं मानी है और अभी भी शर्म नहीं आ रही है। तो थोड़ा शर्म करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आई मस्ट हैव बीन अ डिसोबीडियंट कैंडिडेट ऑफ डिसाइपल ऑफ गुरुदेव, जी कलयुग में वापस आना पड़ा। और महाराज ने इतनी कृपा की है कि एकदम ही फेल्ड एंटिटी को शरणागति दे दी है। और ये प्लानिंग कृष्णा कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा कहते फेल हो रहा है लेकिन अपना ही बच्चा है, कैसे वैसे बैक बेंचर को खींचना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं कुछ ना कुछ। प्लान कर रहे हैं, मिलना भी प्लान कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा भी प्लान होकर ही प्रकट हुए हैं, आपके लिए प्रकट हुए हैं ताकि आप लोग वैकुंठ अच्छे से जा पाओ। मम्मी पापा भी प्लान्ड सोल्स होते हैं जो कृष्णा भेजते हैं हमारे लिए। गुरुदेव भी प्लान्ड आत्मा है जो प्लांट की जाती है हमारे लाइफ में। आपका जो जिससे शादी होगी, बच्चे होंगे, सब प्लान्ड होते हैं, कृष्णा प्लान करते हैं। आप पे एक्सीडेंटली कुछ नहीं हो रहा है, जो सोचता है एक्सीडेंटली हो रहा है वो उसका दुर्भाग्य है। So a lotus you have sprouted, the origin of everything. A lotus garland and lotus feet, lotus eyes, so mesmerizing. प्रचिदास तो पूरा लोटस पे ही मेडिटेट कर रहे हैं। प्रचिदास कह रहे हैं आपकी आंखें लोटस आईज है, आपके फीट भी लोटस फीट है। लोटस फीट क्यों कहते हैं? कृष्णा का जो चरण कमल होता है कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, तो बेबी न्यूबॉर्न बेबी की तरह टेक्सचर है भगवान का। सो लोटस फीट है आपकी, लोटस गार्लैंड है, भगवान के गले में लोटस की गार्लैंड है। पता है राधा रानी ने क्या किया था? जब नवद्वीप आइलैंड राधा रानी ने गोलोक में बनाया था कृष्णा के लिए, दैट्स हाउ नवद्वीप, वहां का नवद्वीप इधर प्रकट प्रकट हुआ है गोलोक में। तो जब राधा रानी ने नवद्वीप बनाया था तो राधा रानी ने हर कलर के लोटस वहां पे पॉन्ड्स में फ्लोट कराए थे कृष्णा के लिए। सो कृष्णा जब वॉक कर रहे थे, कृष्णा को लेफ्ट पॉन्ड में लोटस दिख रहा है, राइट पॉन्ड में लोटस दिख रहा है, हर जगह लोटस दिख रहे थे। और फिर राधा रानी ने हाथ पकड़ा कृष्णा का और ऐसे भागते हुए ट्री के नीचे, पारिजात ट्री के नीचे चल लेके चली गई और बोला आंखें बंद करो, ऐसे करके। तो कृष्णा की आंखें खुद ऐसे बंद करी थी। और फिर राधा रानी ने सारी गोपियों को बोला था ऑलरेडी, फिर गोपियां भागते भागते आई, जल्दी से उनके हाथ में हार पकड़ाया लोटस का, भागते भागते चली गई। फिर राधा रानी ने ऐसे कृष्णा के गले में हार पहना के अब आंखें खोलो, और कृष्णा ने आंखें खोली और कृष्णा लोटस को देख इतना अच्छी स्माइल दी थी। और कृष्णा ने कहा था राधे राधे ऐसे बोला था, और राधा रानी की आंखों से आंसू निकल आए कि कृष्णा आई रियली मिस्ड यू सो मच। और गुस्सा गुस्सा सब थूक के राधा रानी ने कृष्णा को माफ किया था। So lotus has a special significance in Radha Rani and Krishna's pastime. So Radha Rani, जैसे ही आप कृष्णा के लोटस आइज के बारे में सोचते हो ना, वो लोटस आइज कृष्णा इसीलिए कृष्णा बनाते हैं, आंखों से इसीलिए स्माइल करते हैं कि राधा रानी बड़ी खुश होती है कृष्णा की आंखों को देखकर। कृष्णा when stares at her, she blushes and she smiles and then she looks down, but again she looks at his eyes and he is looking so beautiful. फिर कृष्णा के जो क्या प्रचितास कह रहे हैं लोटस गार्लैंड, तो वहां से आ रही है वो प्रेयर गोलोक से। लोटस आईज आर सो मेस्मराइजिंग एंड योर द लोटस यू हैव स्प्राउटेड द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का ओरिजिन क्या है? लोटस है। कहते हैं कि आपके नाभि से जो लोटस निकलता है ये मटेरियल वर्ल्ड का ओरिजिन है। आपकी नाभि मटेरियल, ये तो अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड है, हम तो कृष्णा के अम्बिलिकल कॉर्ड में रह रहे हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड किसको पता है क्या क्या होती है? पता है Yes, umbilical- Mataji. पता है ना, माँ के गर्भ से जुड़ा होता है। एक्चुअली अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि अम्बिलिकल कॉर्ड में ना माता जो भी सोचती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे के शरीर में चला जाता है। बच्चा पिछले जन्म से जो सोच कर आया है, कॉन्शियसनेस, मन बुद्धि अहंकार आत्मा के साथ ही आई है। तो चाहे आप मूंगफली के साइज के हो पेट में या आप इतने साइज के बन जाते हो, ठीक है, आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, अवगुण गुण बोलो, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जैसे कि आपको रैप म्यूजिक पसंद है, पंजाबी भांगड़ा म्यूजिक पसंद है, आपको नाट्य संगीत पसंद है, कुछ भी, यू कैन लाइक एनीथिंग। पिछले जन्म से आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स है आपको। आपको भागवतम पसंद है, स्पिरिचुअलिटी पसंद है, बुक्स पसंद है, सोना पसंद है, पैसा पसंद है, आपको कीर्ति पसंद है, रिस्पेक्ट पसंद है, कुछ भी पसंद है। वो सारी पसंद नापसंद बच्चा लेकर आता है पिछले जन्मों से, जो भी मतलब। और ऐसा नहीं कि इमीडिएट लास्ट बर्थ होता है वो,
कई सारे करोड़ों करोड़ों जन्मों का इकट्ठे होकर जो भी आपका मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम लेकर आता है। अब होता क्या है कि माँ और बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है। तो हो क्या रहा है कि माता प्रेग्नेंट है तो माता बच्चे का नेचर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो कुछ माताएं बड़ी हैप्पी रहने लग जाती है, कुछ माताएं 9 महीने रोती रहती है। सो होता क्या है कि जितना बच्चा पिछले जन्म से दुख लेकर आया है, क्रिबिंग मेंटालिटी लेकर आया है कि मैं को ये चाहिए वो चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही अन्याय क्यों हुआ एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सारा माता 9 महीने कोई क्रिब करेगी, कोई माता 9 महीने बड़ी एंजॉय करेगी, हंसते हंसते गाने सुनेगी, एंजॉय करेगी, कोई माता खाती रहेगी, कोई माता भक्ति करती रहेगी, कोई माता हाफ भक्ति हाफ मटीरियलिस्टिक लाइफ जिएगी। जो भी है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे का इधर ट्रांसफर हो रहा है, और फिर माता उस पर एक्ट कर रही है ना, इफ शी इज एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड्स कॉन्शियसनेस ओनली, तो वो वापस उधर से ट्रांसफर हो जाता है बच्चे के अंदर, तो दोनों एक जैसे बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा अलाइक होते हैं मदर के साथ, और वो अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाते मदर से, मरते दम तक सेपरेट नहीं, उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है मम्मा ये बोलती थी, मम्मा वो बोलती थी, मम्मा ऐसे करती है। कुछ बच्चे बड़े होते हैं तो सोचते हैं मैं अपनी मम्मा के जैसे नहीं बनूंगा, मेरी मम्मा ने ये किया मैं मम्मा के जैसे नहीं करूंगा, मैं ये गलती नहीं करूंगा, मेरी मम्मा ने ये गलती की, और डिट्टो वही गलती कर लेते हैं। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड का जो कनेक्शन है उसमें से जो ट्रांसफर होता है वैसे है। अब सोचो हम लोग तो कृष्णा के अम्बिलिकल कॉर्ड में है, हमारे अंदर कृष्णा के कितने गुण होंगे। गुड न्यूज है या नहीं है बताओ? है। है माता जी। अच्छी न्यूज है ना। कृष्णा के कितने सारे हमारे अंदर आ गए होंगे गुण। कृष्णा आनंद है, कृष्णा का जो भी हमने जैसे हम ऊपर से आए प्रकट हुए हैं, हमारे अंदर ढेर सारा कृष्णा कॉन्शियसनेस आ चुका है ऑलरेडी। हमने बस उसको थोड़ा सा ये करना है, इग्नाइट कर देना, एंड दैट इज इनफ। वी आर गुड टू गो, वी आर जस्ट लाइक we will fall instantly in love with Krishna. We cannot forget Krishna no matter what we do. All right, वी जस्ट कांट फॉरगेट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस डॉर्मेंट होती है हृदय में, मतलब हृदय में ऑलरेडी छुपी होती है। कैसे छुपी होती है भाई? हम अम्बिलिकल कॉर्ड से निकले हुए हैं, हम अम्बिलिकल कॉर्ड से कृष्णा का सब कुछ अब्सॉर्ब करके आए हैं। अब भगवान के नाभि से निकल रहे हैं, वहीं पे कॉन्स्टेंटली लक्ष्मी माता उनके साथ है, तो क्या लक्ष्मी माता की सर्वाइटरशिप है भगवान के साथ, भगवान के चरण कमल हमेशा दबाती रहती है। तो लक्ष्मी माता का जो सर्वेंट वाला एटीट्यूड है हमारे अंदर नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा? कौन है भगवान के साथ वहां पे? लक्ष्मी माता है ना। वो कौन से रिलेशनशिप में है कृष्णा के साथ? फ्रेंड वाली रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप में है? कौन सी रिलेशनशिप है लक्ष्मी की भगवान के साथ, गर्भदाक्ष विष्णु के साथ? माता जी वो उनकी वाइफ है और सर्वेंट भी है। सर्वेंट ना, सेवा भाव में है ना वो। वाइफ तो है ही है, लेकिन भाव कौन सा है? सेवा भाव है ना। यस माता जी। रुक्मिणी महारानी ने शादी के बाद क्या बोला था कि मुझे कृष्णा के पास जाना है और कृष्णा की सेवा करनी है, बोला था या नहीं बोला था? हाँ कृष्णा माता की जी। 8 रानियां थी, 8 रानियों का जामवती उसका क्या कॉन्शियसनेस था कृष्णा से शादी करने के बाद? मुझे सेवा करनी है, था या नहीं था? सत्या का हाँ सेम माता था, जी। कालिंदी का सेम था। ऑल वाइव्स आर हैविंग ओनली सेवा भाव, ओनली सेवा भाव। तो वैसे ही लक्ष्मी माता का सेवा भाव, तो हमारे अंदर सेवा भाव आएगा या नहीं आएगा नेचुरली? आएगा माता जी। तो अब मुश्किल है क्या अपने आप को सर्वेंट एक्सेप्ट करना? मम्मा का कुछ तो गुण आएंगे ना, आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। बस फिर हमारे अंदर ऑलरेडी गुण है, एक्सेप्ट करने की बारी है। अहंकार को मारो गोली, रखो जेब में अहंकार को, चुपचाप जमीन पे आ जाओ और डिसाइड करो मैं तो नौकर हूँ कृष्णा का, मैंने तो नौकरी करनी है कृष्णा के अंडर। नौकरी बड़ी सेफ समझी जाती है, बिजनेस रिस्की समझा जाता है। बिजनेस रिस्की होता है, नौकरी सेफ होती है, गारंटी होती है आपके पास हर महीने सैलरी आएगी। हाँ या ना? नौकरी में और बिजनेस में फर्क है या नहीं? बिजनेस इज ओनरशिप, नौकरी इज सर्वाइटरशिप। यस माता जी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी क्यों करते हैं? उनको थोड़ी सी सेफ्टी फील होती है कि चलो हर महीने पैसे आएंगे, उनको सेफ्टी चाहिए होती है। बिजनेस में लोग रिस्क लेते हैं कि 1 महीना पैसा आएगा, 2 महीना नहीं आएगा, फिर से आएगा नहीं आएगा, वो नहीं आता तो भी दे रोके, आया तो भी दे रोके। सो बिजनेस में ओनरशिप आ जाती है, नौकरी में सर्वाइटरशिप आ जाती है, और आप बड़े रिलैक्स्ड रहते हो, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट आने की गारंटी रहती है। वैसे ही जब हम कृष्ण के नौकर बन जाते हैं, हमारे पास एक गारंटी तो है कि कृष्णा ने घर लेके जाना है।
इतनी गारंटी तो 100% आती है। तो किसको नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, बताओ किसको नहीं चाहिए घर जाने की, ओरिजिनल घर जाने की ऐसी वाली। आपको अगर कोई जॉब दे दे कि आप ये जॉब करो और वी विल स्पॉन्सर 3 ट्रिप्स टू अमेरिका, 1 ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, 1 ट्रिप टू मॉरिशस, हम आपको सैलरी नहीं देंगे लेकिन वी विल स्पॉन्सर 5 इंटरनेशनल ट्रिप्स, आप करोगे क्या वो जॉब? नहीं माता जी। नहीं करोगे। कृष्णा इज स्पॉन्सरिंग गोलोक, विल अब यू डू करेंगे दैट? माता जी, लेकिन देखो ये होता है वक्त। सो यहाँ पे प्रचिता जो कह रहे, अ लोटस यू हैव स्प्राउटेड द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, अ लोटस गार्लैंड एंड लोटस फीट, लोटस आईज सो मेस्मराइजिंग। ये सीक्रेट है, दिस इज द क्लू। ये सीक्रेट है प्रेयर लिखने का कृष्णा के लिए। आपने अपनी प्रेयर बनानी है, ठीक है? इसमें से सारा यू टेक द क्लू एंड यू क्रिएट योर ओन प्रेयर फॉर कृष्णा। आपके हृदय से जो निकलेगी ना, आज एक निकलेगी, 5 साल बाद दूसरी निकलेगी, और 5 साल बाद दूसरी निकलेगी, मरते दम तक 5-5 साल की गैप से कृष्णा के लिए न्यू न्यू प्रेयर बनाते रहना। आपको खुद पता चलेगा कि आपकी, और संभाल के भी रखना अपनी डायरी में, कहीं पॉकेट में, कहीं पे तो संभाल के रखना। आपको खुद पता चलेगा आपका प्रेम कितना मल्टीप्लाई होता जा रहा है कृष्णा के लिए। आगे प्रचेतास कहते हैं, डियर वासुदेव एंड परमात्मा। देखो वासुदेव को भी कहा है, परमात्मा को भी एड्रेस किया है। प्रचेतास कहते हैं, डियर वासुदेव एंड परमात्मा, deliverer of men, you come in divine forms to save us from sins। भगवान आते हैं, कहते हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान वासुदेव, आप आते हो, अलग अलग रूप में आते हो हमें पापों से मुक्त करने के लिए। किसी को भगवान नरसिम्हा रूप में अच्छे लगते हैं, किसी को मत्स्य अवतार, बड़ा मरमेड वाला फॉर्म बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी लोगों को बड़ा अट्रैक्शन होता है हाफ मैन एंड हाफ एनिमल बॉडी का, तो उनको नरसिम्हा भगवान अट्रैक्ट कर जाते हैं, किसी को मत्स्य अवतार अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो भगवान की अलग अलग, किसी को काफी लड़ाई वड़ाई बड़ी अच्छी लगती है तो परशुराम का फॉर्म अट्रैक्ट कर जाता है, किसी को हमारे इनका वराह अवतार बहुत अट्रैक्ट कर जाता है। अपनी अपनी अट्रैक्शन होती है भक्तों की। फिर भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, महाप्रभु आते हैं तो किसी को भगवान का विरह भाव बहुत अच्छा लगता है, राधा रानी का। इस तरीके से हर एक को पापों से मुक्त करने के लिए आप अलग अलग रूप में आते हो। इमेजिन डैड कमिंग इन डिफरेंट डिफरेंट फैंसी ड्रेस वाले फॉर्म्स में। ऐसा कभी होगा मम्मी अलग अलग ड्रेस पहन के आएगी हमें एंटरटेन करने के लिए, पापा अलग ड्रेस पहन के नहीं माता जी। आएंगे? हो ना, कोई अपना ये नहीं करना चाहता। कृष्णा देखो, बरा बनकर आते हैं, फिश बनकर आते हैं, क्या क्या नहीं बन के आते कृष्णा। रचितास कह रहे, डियर वासुदेव एंड परमात्मा, डिलीवरर ऑफ ऑल मेन, हमें पापों से बचाने के लिए आप अलग अलग फॉर्म लेके आते हो, अलग से ही एंटरटेनमेंट लेके आते हो। कितनी बड़ी कृपा है। इफ you are so merciful to everyone, then what to speak of your devotees। कहते आप इतने कृपावान हो सारी आत्माओं के लिए, डिवोटीज की क्या बात करें। डिवोटीज भी तो अम्बिलिकल कॉर्ड से निकले हैं उनके अंदर भी आपकी कृपा होगी। यू गिव देम योर आर्च विग्रह टू वर्शिप एंड प्लीज। फिर उन्होंने कहा कि आप डिवोटीज को अपना अर्च विग्रह देते हो ताकि वो आपकी पूजा करे और आपको प्रसन्न करे। अब इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है कृष्णा का? कृष्णा चाहे तो किसी को अर्च विग्रह बनाने भी ना दे, अभी मुगलों का अटैक हो जाए, अभी ब्रिटिशर्स का अटैक हो जाए, सारे टेम्पल्स एक दिन में खत्म हो जाए, सरकार बदली, सारे टेम्पल प्रोजेक्ट्स खत्म। जिस दिन सरकार बदलेगी हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से भगवान चाहे तो सारे प्रोजेक्ट्स को फुल स्टॉप लगा सकते हैं, जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स है वो भी खत्म कर सकते हैं। दैट्स हाउ हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, सारी लाइब्रेरी जला दी गई थी। मोर देन 18,000 टेम्पल्स हमारे तोड़े गए थे, बहुत मुश्किल से तोड़े गए थे। सिर्फ वही टेम्पल्स बचे जो मोटे मोटे पत्थरों से बने थे, जिसको बड़े बड़े हथौड़े से तोड़ नहीं पाए। लेकिन आजकल के टेम्पल्स तो सीमेंट से बन रहे हैं, मार्बल से बन रहे हैं, तोड़ना तो बहुत आसान है, अर्थक्वेक भी बड़ा आसान है। अनलेस यू रियली बिल्ड इट इन अ ब्लैक स्टोन या फिर व्हाइट स्टोन, स्टोन का टेम्पल ना हो तब तक कोई गारंटी नहीं है। बड़ा आसान है, किसी ने 400 साल बाद, 500 साल बाद आना है, 10,000 साल बाद आना है और सब खत्म कर देना है। तो प्रचेतास कह रहे हैं कि आप अपना अर्च विग्रह देते हो उनको पूजा करने के लिए और आपको प्रसन्न करने के लिए। ये तो कृपा है ना। ना दे कृष्णा, कृष्णा ने दिया है क्या? यूरोपियन कंट्रीज में खुद से दिया है क्या कृष्णा ने अर्च विग्रह? जब तक प्रभुपाद नहीं गए था किसी के पास? नहीं माता जी। अमेरिकन के पास था नहीं था? अफगानिस्तान, यूएई कंट्री है, तो ये सारे बाकी कॉन्टिनेंट्स है,
हमारा इंडिया छोड़कर कहीं पे भी थे क्या? दिया था भगवान ने? तो ये भगवान की मर्जी से आ रहे अर्च विग्रह, ये इसको ग्रांटेड मत लेना। आपके घर में अगर सिंपल से भी अर्च विग्रह है ना, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इट इज लाइक बहुत ही लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड हो जाएगा कृष्णा के प्रति, क्योंकि आपके पास जो है वो दुनिया तरस रही है, वो हर रोज रो रहे हैं, उनको पता नहीं उनका शगुन डीटी में छुपा हुआ है, डीटी वर्शिप में, उनको पता ही नहीं है उनका सहारा हैप्पीनेस डीटी वर्शिप में छुपी हुई है। सो मैं एक गृहस्थ को जानती हूँ, उन्होंने, मैंने पहले भी कथा बताई है उनकी, उन्होंने 15 साल सिर्फ डीटी वर्शिप की है। ना बुक बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, ना जाप करने में इंटरेस्ट है। भागवतम भी कभी कभी सुनते हैं, उनकी नौकरी बड़ी डिमांडिंग है, उनको कभी नाइट शिफ्ट होती है, कभी डे शिफ्ट होती है। 15 years ओनली डीटी वर्शिप, और डीटी वर्शिप के बाद उनको सारा भागवतम आता है। कैसे आता है बोला? नो आइडिया, बट ही नोज ऑल भागवतम। सो भगवान हृदय से सारा ज्ञान देते हैं उनको। सो ही टू कृष्णा क्या करते हैं, अर्च विग्रह देते हैं वर्शिप करने के लिए और प्रसन्न करने के लिए। तो अर्च विग्रह को ग्रांटेड कभी नहीं लेना है, ठीक है? मैंने चलो बाद में कथा करेंगे वो, तो हम बाकी कथा, बाकी प्रेयर जो है ना वो हम कल करेंगे, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।